नाज़रीन, औरंगज़ेब आलमगीर का शुमार दुनिया के अजीम शहंशाहों और सुल्तानों में होता है। आपकी जो मेन वजह शोहरत है वो इंसाफ पसंदी और अदल और उसूल पे कायम रहना है। आप हिंदुस्तान के एक अजीम ऐसे सुल्तान गुजरे हैं जिन्होंने कई दहाइयों तक हिंदुस्तान पे हुक्मरानी की और अपने अदल की वजह से मशहूर हुए। बहुत सारी कहानियाँ और ऐसे वाक़े हैं जो सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर के साथ मंसूब हैं, और आज हम उन्हीं में से एक पे बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आपको मिल सके। और हम कोशिश करेंगे कि इससे मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें, और आप कमेंट्स में भी हमें अपनी राय का जो है वो इज़हार कर सकते हैं। सो चलते हैं वीडियो की जानब। नाज़रीन, कहते हैं कि सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर का एक हिंदू महाराजे से जंग हुई। दोनों आमने सामने आए, दोनों की फ़ौजें सफ़ारा हुई और दोनों जनब से खेमे लगा लिए गए। जंग शुरू हुई। कई दिनों से कई दिनों तक तसलसल के साथ जो है वो जंग चलती रही। कभी एक का पलड़ा बारी, कभी दूसरे का पलड़ा बारी। लेकिन कई दिनों के जंग व जदल और कत्लो गारत के बाद जब महाराजा को, हिंदू महाराजा को अपनी शिकस्त नज़र आने लगी और वो काफ़ी घबरा गया कि उसको लगा कि अब उसकी फ़ौजें पसपा होनी शुरू हो गई हैं और वो ये जंग नहीं जीत सकेगा, वो हार जाएगा। तो उसने अपनी माँ से मशवरा करने का सोचा कि क्यों ना इस मौके पे अपनी माँ से मशवरा किया जाए, कर लिया जाए, और उनसे पूछा जाए कि ऐसे मौके पे वो क्या लाए अमल करे कि जिससे वो बच सके इस सूरत हाल से। तो जब वो अपनी माँ के पास गया और उसने सूरत हाल, जो मौजूदा सूरत हाल सी थी, उससे अपनी माँ से मशवरा लिया कि माँ जी ये हालत है, मेरी फ़ौजें पसपा होनी शुरू हो गई हैं और मैं अनकरीब जंग हार जाऊँगा अगर यही कंडीशन रही, तो मैं क्या करूँ। तो नाज़रीन, इस मौके पे जो उसकी माँ है उसने भी उसको बड़ा ही अजीब मशवरा दिया उस टाइम की, उस वक्त की मुनासबत से। उसने कहा कि बेटा, तुम सुल्तान आलमगीर से मशवरा करो। सुल्तान जो राजा था वो बड़ा परेशान हुआ कि मेरी माँ मुझे क्या मशवरा दे रही है। उसने माँ से कहा कि माँ, क्या आप मुझे सुल्तान की तलवार से ज़बह करवाना चाहती हैं? आप ये कैसा मशवरा दे रही हैं कि मैं जो है वो अपने दुश्मन से जो है वो जाके मशवरा करूं। तो इस मौका पे जो उनकी उसकी माँ थी, उसकी माँ ने उसे कहा कि जिस मसलक का पैरोकार तुम्हारा सुल्तान है, जिस मसलक को वो मानने वाला है, जिस दीन को वो मानने वाला है, और उसका दीन उसको ये कहने का कहता है कि जब तुम्हारा दुश्मन भी कोई तुमसे मशवरा करे और उसे कभी भी बुरा मशवरा ना दो, उसको भलाई का और अच्छा मशवरा दो। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो इंतहा दर्जे का अक्लमंद और दलेर इंसान है, और अक्ल का तकाजा यही होता है कि कभी भी किसी को गलत मशवरा ना दो। ये बात सुनने के बाद जो हिंदू महाराजा था उसे भी क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था कि सुल्तान से मशवरा करने के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर वो फाइट कंटिन्यू करता तो यकीनी बात थी कि वो जंग हार जाता। लिहाजा उसने अपनी माँ की बात मान ली और वो सुल्तान से मशवरा लेने के लिए उसने दिल में इरादा कर लिया और सुल्तान से मशवरा लेने के लिए चला गया। नाज़रीन, जो ही वो सुल्तान के दरबार में पहुंचा और सुल्तान के जो दरबारी थे या जो गार्ड्स थे उन्होंने सुल्तान से इजाज़त के बाद उसको सुल्तान के पास भेज दिया। और सुल्तान समझ चुका था सारे मामलात कि ये मेरे पास क्यों आया है, ये जंग हार रहा है, इसकी फ़ौजें पसपा हो रही हैं और इस वजह से शायद ये मेरे पास कोई मदद लेने के लिए या कोई मशवरा लेने के लिए या कोई रिलैक्स लेने के लिए मेरे पास आया है। तो इसी दौरान उसने भी अपनी वो सारी जो बाज़गश्त थी या जो अपनी रुदात थी उसने सुल्तान को सुना डाली और सुल्तान से कहा कि या सुल्तान, आप, मैंने सुना है कि आप बड़े जो है वो इंसाफ पसंद हैं और दीन के बड़े पाबंद हैं, सुम व सलात के अपने दीन के बड़े पाबंद हैं, और इसलिए मैं आपसे मशवरा करने आया हूँ कि मैं इस सूरत हाल में क्या करूँ जब मेरी फ़ौजें पसपा हो रही हैं और मुझे यकीनी नज़र आ रहा है कि मैं जंग हार जाऊँगा। इस दौरान नाजरीन, जो सुल्तान ने उसे मशवरा दिया वो भी बड़ा कमाल का मशवरा दिया। उसने कहा कि आप 9 माह तक मुझसे सुलह कर लें। इससे ये होगा कि आप 9 माह के अंदर आप दोबारा से जंग की तैयारी भी कर लेंगे और आप जो जंग के जो नुकसान है आप उस पर भी गौर व खोज करने का आपको मौका मिल जाएगा। और दूसरा यह है कि शिकस्त का जो एक नाम है, जो एक बदनमा दाग है, वो
अपने ऊपर लगने से आप बच जाएंगे, वो दाग भी आप पे नहीं लगेगा, आपकी फ़ौज भी बची रहेगी, फ़ौज की तबाही भी नहीं होगी, आपका जो बाकी मालो मता है वो भी उसको भी नुकसान नहीं होगा, मेरी आर्मी उसको नुकसान नहीं दे सकेगी अगर आप 9 माह का ये टेन्योर, ये जो ये कॉन्ट्रैक्ट आप मुझसे कर लें, मायदा कर लें। सो क्योंकि जो हिंदू राजा था उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, उसने 9 माह के लिए सुल्तान से, जो शहनशाह था, उससे सुलह कर ली, और फिर जो है उसके बाद उसने गौर व खोज करने के बाद वो सुल्तान का बारगुज़ार, जो बाजगुज़ार है वो बन गया, और टैक्स देता रहा, और सारी ज़िंदगी उसने अपनी सारी ज़िंदगी, बाकी की ज़िंदगी इसी तरह बसर की। सो आज की वीडियो से हमें आज इस वीडियो को हम किसी भी तनासब से यूज़ कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा हालात के मुताबिक, हम इसको देख सकते हैं कि, और दूसरा ये भी एक चीज़ हमें पता चलती है कि कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर, में भी आप बेशक ताकत में भी हों, लेकिन दुश्मन को कमज़ोर समझ के या उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, और हमेशा एक अच्छा पैगाम जो रहती दुनिया तक कायम रहता है वो है इंसाफ का, और हमेशा से इंसाफ के साथ लोगों के साथ पेश आना चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।